नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक केस में आरोपी तो दूसरे केस में गवाह, एक केस में गर्लफ्रेंड तो दूसरे केस में दुश्मन। जितनी गजब कहानी ठग सुकेश चंद्रशेखर की है, उतनी ही अजब कहानी जैकलीन फर्नांडिस की। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जहां ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन को आरोपी बना रखा है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन को अपना गवाह बना लिया है। महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई जानते हुए भी उससे महंगे गिफ्ट्स लेने और उसकी मेजबानी कबूल करने के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने आखिरकार सुकेश के खिलाफ स्टैंड ले ही लिया। जैकलीन ने ईओडब्ल्यू को दिए गए एक बयान में कहा कि सुकेश ने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और झूठ बोलकर उसने उसका करियर, उसकी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया। सुकेश ने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने मुझे मिसलीड किया, मेरा करियर भी खराब कर दिया और मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ईओडब्ल्यू ने इस सिलसिले में अब पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उसने जैकलीन को सुकेश के खिलाफ दर्ज मुकदमे में न सिर्फ एक गवाह बनाने की बात कही है, बल्कि जैकलीन के हवाले से भी सुकेश की करतूतों का खुलासा किया है। इस केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही पहले से ही गवाह के तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ है, लेकिन जैकलीन की भूमिका को लेकर अब तक सवाल था, जो अब इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद खत्म हो चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक की अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में ईओडब्ल्यू ने जैकलीन के हवाले से बताया है कि कैसे सुकेश ने जैकलीन को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसके सामने महंगे तोहफों का चारा फेंका, उसे बीएमडब्ल्यू समेत दूसरे महंगे गिफ्ट्स देने की पेशकश की और तो और जैकलीन के घर वालों को भी झांसे में लेने की कोशिश की। सुकेश पर तिहाड़ में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी करने का इल्जाम है। उसके खिलाफ ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच ईडी और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू दोनों कर रहे हैं। पुलिस ने इस चार्जशीट में सुकेश पर कई संगीन इल्जामों के साथ साथ बॉलीवुड की इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी को भी ठगी के मामले में सह आरोपी यानी को एक्यूज्ड बताया है और कहा है कि सुकेश के इशारे पर ही पिंकी फिल्म एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज को फांसकर उन्हें सुकेश के पास लाती थी और ठगी के इस धंधे में उसका साथ देती थी। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर को लेकर पिंकी ईरानी ने ही उससे झूठ बोला और शुरू से गुमराह करती रही। यहाँ तक कि शुरुआती दिनों में उसे सुकेश का असली नाम तक नहीं पता था। वो तो जब सुकेश की असलियत और उसकी जालसाजी का उसे पता चला, तब जाकर उसे सुकेश का असली नाम भी पता चला। सुकेश को लेकर मुझे पिंकी ने शुरू से ही झूठ बोला। वो सुकेश की सच्चाई मुझसे छिपाती रही और उसके बारे में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती रही। उसे अपना फैन और एक बड़ा आदमी बताया। यहाँ तक कि पिंकी ने इसके लिए मेरे मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल को भी राजी किया और पिंकी की तरफ से अब शान भी मुझे सुकेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। सुकेश ने जब मुझे पहली बार अपना परिचय दिया तो उसने खुद को सन टीवी का मालिक बताया और कहा कि उसके और उसके परिवार का सियासी रसूख काफी बड़ा है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम रही जे जयललिता उसकी मौसी है और वो खुद मेरा बहुत बड़ा फैन है। सुकेश ने मुझे ये भी कहा कि मेरे लिए उसके पास यानी सन टीवी के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो मेरे साथ साउथ इंडियन फिल्में बनाना चाहता है।
पिंकी ईरानी पर जैकलीन ने और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। जैकलीन ने कहा है कि जब जब वो सुकेश से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती, पिंकी उसे समझाने बुझाने चली आती थी। पिंकी ने कई बार उससे कहा कि वो सुकेश का साथ छोड़कर ठीक नहीं कर रही है। सुकेश को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं वो झूठी हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जैकलीन के मुताबिक पिंकी ईरानी ने उससे कहा था कि वो सुकेश को पिछले 12 सालों से जानती है और सुकेश बुरा आदमी नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडीज को इसी मामले में क्रॉस इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था, तब दोनों के बीच तीखी झड़प हुई थी और यहां तक कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। हालात ऐसे हो गए कि मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अफसरों को ही दोनों के झगड़े में बीच बचाव के लिए आना पड़ा। और अब कोर्ट में जैकलीन ने पिंकी को लेकर जो बातें कही हैं, वो पिंकी और जैकलीन के बीच की हकीकत को जाहिर करते हैं। जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश को लेकर दिए गए बयान में ईओडब्ल्यू को बताया है कि उसकी आखिरी बार सुकेश से 8 अगस्त 2021 को बात हुई थी। इसके बाद न तो सुकेश ने उससे कोई कांटेक्ट किया और न ही उसने सुकेश से कोई बात की। बाद में उसे पता चला कि ठगी के मामले में सुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया और सुकेश ने होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री में कोई घपला किया है। शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए जैकलीन ने कहा है, सुकेश मेरे से कॉल्स और वीडियो कॉल के जरिए कनेक्टेड रहता था। दिन में 2-3 बार हमारी बात होती थी। सुबह में शूटिंग से पहले सुकेश वीडियो कॉल करता था, दिन में 1 बार करता था। इसके बाद 1 बार रात में करता था, सोने से पहले। वीडियो कॉल में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो जेल से मुझे कॉल कर रहा है। जब भी कॉल पर सुकेश होता था तो बैकग्राउंड में पर्दे डले होते थे और सोफा रखा हुआ दिखता था। सुकेश ने जब मेरे से काम को लेकर बात की थी तो उसने कहा था कि एक दिल्ली बेस्ड राइटर ने स्टोरी लिखी है जिस पर वो मेरे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। सुकेश मुझे बताता था कि वो अपने प्राइवेट जेट से चलता है। जब मैं केरल गई थी तो उसने मुझे अपना प्राइवेट जेट भी दिया था। केरल में मेरे लिए हेलीकॉप्टर राइड भी ऑर्गेनाइज किया था। मैं केवल 2 बार सुकेश से मिली, वो भी चेन्नई में। दोनों बार मैंने उसके प्राइवेट जेट में ट्रैवल किया। सुकेश एक बार मुझे अपने साथ शहर में घुमाने भी लेकर गया। तब सुकेश खुद ड्राइव कर रहा था और 2 रेंज रोवर गाड़ियों में कम से कम 15 बॉडीगार्ड्स हमें फॉलो कर रहे थे। जैकलीन फर्नांडीज अब तक खुद को इस मामले में पीड़ित बताती रही हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान जैकलीन ने सुकेश के खिलाफ काफी खुलासे किए हैं। शायद यही वजह थी कि सुकेश चंद्रशेखर खुद अब तक जैकलीन को इस केस में मासूम और बेगुनाह बता रहा था। लेकिन अब जैकलीन फर्नांडीज खुलेआम सुकेश के खिलाफ सामने आई हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कोर्ट के सामने सुकेश के केस में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जैकलीन फर्नांडीज एक गवाह है। जैकलीन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें धोखा दिया, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी और उनका करियर दोनों ही बर्बाद कर दिया है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में सिर्फ जैकलीन ही नहीं बल्कि दिलबर गर्ल नोरा फतेही ने भी सुकेश चंद्रशेखर पर कई इल्जाम लगाए हैं। इस मामले में नोरा भी सुकेश के खिलाफ एक अहम गवाह है। नोरा ने खुलासा किया है कि पिंकी ईरानी सुकेश के लिए कई किस्म के काम किया करती थी। सुकेश ने उसे एक बड़ा घर और एक आलीशान जिंदगी देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए। नोरा ने कहा है, एक इवेंट के दौरान मैं लीना नाम की एक महिला से मिली थी। तब मैं नहीं जानती थी कि सुकेश कौन है। बस इतना पता था कि ये शख्स LS कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। मेरा उससे कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं था और ना ही मेरी कभी पर्सनली कोई बात हुई। इस बीच पिंकी ईरानी ने मेरे कजिन को कहा कि जैकलीन लाइन में इंतजार कर रही है, लेकिन सुकेश मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनूं और मुझे वो सारी सुख सुविधाएं मिले। लेकिन जब ED ने मुझे नोटिस भेजा तब मुझे सुकेश की असलियत के बारे में पता चला कि वो महाठग है। मुझे सुकेश की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। मैं पहले भी सुकेश से मिली तक नहीं थी। वो तो जब ED ने सुकेश और मेरा आमना सामना करवाया तब मुझे पता चला कि ये सुकेश चंद्रशेखर है। हालांकि पिंकी ईरानी ने भी इस मामले में खुद को बेकसूर बताया है और कहा है कि सुकेश ने उसे एक न्यूज एजेंसी में CEO की पोजीशन देने का वादा किया था। पिंकी के मुताबिक सुकेश ने एक्ट्रेसेस से उन्हें मिलवाने के बदले में भी उसे पैसे देने की बात कही थी।
ईओडब्ल्यू ने जिस कोर्ट में सुकेश के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जैकलीन ने उसी कोर्ट में दिसंबर के महीने में बहरीन जाने की इजाजत मांगते हुए अपनी अर्जी दाखिल की थी। उसने बताया था कि उसकी मां बीमार है और वो उनसे मिलना चाहती है। बाद में जैकलीन ने अपने काम से दुबई जाने की भी इजाजत मांगी, जिस पर कोर्ट ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी किया। जैकलीन ने इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की अपील की है और कोर्ट ने अब 25 जनवरी को इस पर दोबारा सुनवाई करने की बात कही। दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। एक ठग 200 करोड़ रुपए, तिहाड़ जेल और 2 हीरोइन। ठग सुकेश चंद्रशेखर अब तक तिहाड़ के डीजी समेत 80 पुलिस वालों को नफवा चुका है। इतना ही नहीं, वो 2 हीरोइन को दिल्ली की अदालतों के चक्कर कटवाने पर भी मजबूर कर चुका है। उसी की वजह से 2 हीरोइन यानी जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही आपस में लड़ रही हैं, कोर्ट के बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी। $200 करोड़ की ठगी के मामले में फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को बेशक दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने एक गवाह के तौर पर पेश किया हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन का नाम सुकेश के साथ को एक्यूज्ड यानी सह आरोपी के तौर पर ही दर्ज है। यानी सुकेश से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में एक में जैकलीन गवाह है जबकि दूसरे में आरोपी। जबकि दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही दोनों ही मामलों में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह के तौर पर है। असल में महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का इल्जाम है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। जबकि नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है। ये दोनों मामले अलग अलग चल रहे हैं। जैकलीन ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुकेश के खिलाफ दर्ज ठगी के मामले में खुद को भी एक पीड़ित के तौर पर पेश किया है और कोर्ट में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया है। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश ने अपनी पहचान छुपाकर उससे नजदीकी बढ़ाई और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैकलीन ने सुकेश के ठगी के हथकंडों से खुद को बेखबर बताया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही ईडी ने जैकलीन की इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। ईडी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी का सच जाने बगैर उससे महीनों तक लाखों रुपए के तोहफे कबूल करता रहे और उसे अपने दोस्त या पार्टनर की सच्चाई ही पता न हो। असल में जैकलीन ने सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लिए थे और इन गिफ्ट्स के बारे में उसने खुद ही ईडी को पूछताछ के दौरान बताया था। हाँ, मैंने सुकेश से कई गिफ्ट्स लिए हैं। मैंने उससे लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स लिए हैं। सुकेश की तरफ से मेरे लिए हर हफ्ते वीन अल्कालाइन वाटर की बोतलें आती थी। हर दूसरे दिन फूल भेजे जाते थे। अलग अलग जगहों से चॉकलेट्स आती थी और इसके अलावा मेरे लिए दूसरे ब्रांड्स के कई गिफ्ट्स आते थे। सुकेश अलग अलग रेस्टोरेंट से मेरे घर पर खाना भी भिजवाता था। हालांकि जैकलीन ने बाद में ये कहा कि सुकेश ने उसे जो मिनी कूपर कार तोहफे में दी थी उसे उसने अपने घर से ही वापस लौटा दिया था। जैकलीन ने कहा कि उसने जब ये तोहफा लेने से मना कर दिया तो सुकेश ने इसे वापस मंगवा लिया। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला भी सीज कर लिया था। इस बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। ईडी की माने तो सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को ही महंगे गिफ्ट्स नहीं दिए, बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए गए तोहफों में कार और दूसरे महंगे सामान के अलावा करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के फंड्स शामिल थे। उसने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन को $1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। उसे BMW X5 कार भी दी थी। सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन के पेरेंट्स को एक मासेराती कार और उसकी मां को बहरीन में पोर्शे कार गिफ्ट की थी। पूछताछ में जैकलीन ने बताया था कि सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई वॉरेन के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात भी मानी थी।
आइए अब महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के जेल में बंद रहने के दौरान उसकी कुछ और कारगुजारियों पर नजर डालते हैं। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े हो, महंगे गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर ड्रिंक्स या कुछ और। सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। अब आइए इस मामले की अब तक की तफ्तीश और तफ्तीश में सामने आए तथ्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में सबसे पहले 7 अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 384, 386, 388, 406, 409, 419, 420, 468, 471, 506, 186, 353 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा आईटी एक्ट और मकोका की धाराओं के तहत भी इल्जाम थे। इस केस में सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में रहते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम था, जबकि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी मदद करने के आरोप थे। आगे इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई और तब जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जहां सुकेश चंद्रशेखर को बंद रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 की फुटेज की जांच करने पर यह पाया गया कि सुकेश के बैरक में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रेंज को पर्दों और पानी की बोतलों से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था और इस पूरे समय में कैमरों के व्यू को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जहां एक तरफ ईडी के केस में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में गवाह बनाया है। पुलिस को उम्मीद है कि नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बयान के जरिए वे सुकेश चंद्रशेखर की ठगी का पर्दाफाश कर उसे गुनाहगार साबित कर पाएगी। दिल्ली से सृष्टि ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।